Hello everyone, I am Nitin from Knowledge Cafe Group and welcome to our channel. If you are new to this channel, do subscribe our channel and enjoy the magic of learning. बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों नामों से जाना जाता है। ओके, आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम किन बातों को डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला, definition, units, factors affecting resistivity and question and answer। तो इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाकर इससे पहले वाली वीडियो जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस वो देखना चाहिए। तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसे पहले देख लीजिए ताकि अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ओके, आप उसे पहले देखिए फिर इस वीडियो पे आइए और आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में हमने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किन डायमेंशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है दो तरह के डायमेंशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ पर वो कैसे डिपेंड करता है बच्चों? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ वायर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इट डिपेंड्स इनवर्सली ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब होता है? डायरेक्टली का सीधा सीधा मतलब है जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उसी तरीके से इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सो वील राइट इट एज R is proportional to L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, एंड R is inversely proportional to area of cross section। तो ये हमको पिछले टॉपिक से क्लियर है। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में ये इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इसके बाद जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को या साइन को हटाते हैं तो यू पुट अ इक्वल साइन, और उसके साथ ही साथ क्या आता है? उसके साथ आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, रेस्ट हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। अगर हम इसे फिर क्या कहते हैं? दिस सिंबल इज टर्म्ड एज रो, और ये है क्या? ये है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट इज व्हाट? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, दिस इज आवर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहलाता है। नाउ अगर हमें इससे रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को अचीव करना है तो हम क्या करेंगे? विल क्रॉस मल्टीप्लाई L and A and we'll get a formula something like this. We'll get a formula something like this. Okay, understood? Okay, great. So now let's come to the next topic, that is definition of resistivity. अब ये डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आपको दो assumptions लेने होंगे। पहला, आप लेंथ को 1 मीटर लेंगे और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप 1 मीटर स्क्वायर अज्यूम करेंगे। तो इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। नाउ इफ यू आर अज्यूमिंग length as 1 meter and area of cross section as 1 meter square, now what we will do, we'll put these values in this equation and what we're going to get? We're going to get rho is equals to R. So हमें क्या मिल जाएगा? Rho equals to R, and this will give you the definition of resistivity. What does the definition of resistivity says? Resistivity is equal to the resistance of a wire of 1 meter length and 1 meter square area. तो इसका क्या मतलब है? रेजिस्टिविटी जो है किसी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हम कैसे अचीव करेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें रेजिस्टिविटी का अपना फॉर्मूला लेना है और यहां पर हम क्या करेंगे? हम बाकी जो भी फिजिकल टर्म्स हमने यूज किए हैं उनकी ऐसा यूनिट्स को वहां प्लेस कर देंगे। तो फॉर रेजिस्टेंस वी नो ऐसा यूनिट इज ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, एंड फॉर लेंथ इट इज मीटर। So what will happen? This square will be cancelled out and
SI unit for this resistivity is ohm meter. So this is the SI unit for resistivity. I hope you understood this topic. So now let's move to the next topic. So now let's talk about the fourth point, that is factors affecting resistivity. So there are two factors on which resistivity depends. First one is temperature and the second one is nature of material. Okay, so let's talk about the first factor, that is temperature. तो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ओवर द टेम्परेचर. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे हमारा जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, सेकेंड फैक्टर है आपका नेचर ऑफ मटेरियल. तो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है. इसका एक टेबल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा. आप उसे एक बार थॉरो देख लीजिए कि उसमें क्या चीजें मेंशन्ड है. ओके, उसमें आपको कुछ ऐसा ही जैसा हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही कुछ आपको वहाँ देखने मिलेगा. बट यहाँ जैसे हमने सैंपल्स के लिए A, B, C लिखा है, वहाँ मेटल्स या जो भी आपके सब्सटेंस है उनका नाम होगा, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, निक्रोम, व्हाटएवर, और उसके आगे उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी होगी. तो वहाँ हमें जो ध्यान से देखने की जरूरत है, दैट व्हाट वी हैव टू सी द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टिविटी, और उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टिविटी कितना होता है, जो नॉन कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं उनका रेजिस्टिविटी कितना होता है, सेमी कंडक्टर्स का कितना होता है. तो सी इट इन दिस पर्टिकुलर टेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट column of resistivity and the substances. Now this is the type of question that is generally being asked in the board. यही particular question आपको बोर्ड में पूछा जाता है, but just the pattern कभी अलग हो जाता है. कभी फर्स्ट पार्ट पूछ लेगा या फिर कभी सेकेंड पार्ट पूछ लेगा. अदरवाइज समटाइम दे आस्क यू बोथ द क्वेश्चंस इन द सेम पेपर. तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 सैंपल्स A, B and C and they have given you some values. Now it asks you which is the better conductor. बेटर कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए हमें? रेजिस्टिविटी कम हो. अब हमें सैंपल्स में चेक करना होता है किसकी रेजिस्टिविटी कम है. तो ऑब्वियसली आपको यहाँ बहुत सारी वैल्यूज दिख रही होंगी. अब इनमें चेक करने से पहले आप यहाँ ऑर्डर्स चेक करेंगे. तो जिसका भी नेगेटिव पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी कम है. तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी इन दोनों की ही कम है. अंडरस्टूड? नाउ अब ये दोनों वैल्यूज अगर आप देख पा रहे हो, सिंस द ऑर्डर इज सेम, तो जिसकी वैल्यू कम है ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टिविटी कम है. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए, विच इज अ बेटर कंडक्टर, वो होगा 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. That is sample A has the better conductivity or it is a better conductor. Why? Because the resistivity is less. ठीक है, ये क्वेश्चन होगा. या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे which is a better heating element and why. या आपसे पूछा जाएगा which material would you suggest to be taken as heating material. तो वहां पे आपका आंसर वो वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा. तो यहाँ पे हमें देखना होगा ऑर्डर जिसका माइनस में कम है, -6. तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे दिस हैज गॉट 10 to the power -6. अब 10 to the power -6 है, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है. यानी इसमें डिवाइड जब कर रहे हैं आप तो 10 to the power 6 से डिवाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? बड़ी वैल्यू मिलेगी. अगर आप 10 to the power 8 से डिवाइड करते हैं, 10 to the power 8 ऑब्वियसली बहुत बड़ा यूनिट होता, उससे डिवाइड करते तो ये वैल्यू कम आती. बट अगर आप 10 to the power 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी. तो जब ये ज्यादा आएगा यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा है. If the resistivity is more, then you can use them as a heating element. Okay? So ये particular question आपको इस तरह से solve करना था. I hope you understood the topic and if you like this video, do subscribe to my channel
and see you in the next video. Thank you.